नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली पुलिस के ड्राइवर, एचसीएम, एडब्ल्यूओ और टीपीओ की वेटिंग लिस्ट के बारे में। क्या होती है वेटिंग लिस्ट और कब वेटिंग लिस्ट आती है, इस बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप आने वाली सभी वीडियो के बारे में अपडेट रहे। तो जल्दी से इस वीडियो को अपने ग्रुप में अपने भाइयों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है। अगर उन्होंने दिल्ली पुलिस ड्राइवर का या एचसीएम, एडब्ल्यू, टीपीओ का एग्जाम दिया है और वो कुछ अंकों से या फिर दशमलव कुछ अंकों से वे रह गए हैं, तो वेटिंग लिस्ट की अगर मैं प्रतीक्षा कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने जा रही है। तो चलिए बात करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। वेटिंग लिस्ट कब आती है, देखो क्या होता है वेटिंग लिस्ट में और वेटिंग लिस्ट कैसे आती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। वेटिंग लिस्ट के बारे में, जैसे आपका एग्जाम हुआ, एग्जाम होने के बाद आप बच्चे क्या होते हैं, क्वालिफाई होते हैं, ठीक है। क्वालिफाई होने के बाद उनका क्या होता है, उनका मेडिकल होता है। और मेडिकल होने के बाद क्या होता है, मेडिकल होने के बाद उनका क्या होता है, वेरिफिकेशन होता है। और वेरिफिकेशन होने के बाद उनकी क्या होती है, ये ज्वाइनिंग होती है लास्ट में, ठीक है। ये सब होता है, ठीक है। अगर किसी का फिजिकल होता है तो बीच में फिजिकल होता है, फिर ट्रेड टेस्ट भी हो जाता है क्वालिफाई होने के बाद, ठीक है। मेडिकल से पहले क्या होता है, यहाँ पर फिजिकल या फिर ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यहाँ पर से ये सब हो जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं। जैसे आपके पास, मान लिया आपके पास वैकेंसी है 1200, ठीक है। आप क्या करते हैं, 10 गुना बच्चे पास करते हैं और अंत में आप उन 1200 को चुनते हैं जिनका आपको मेडिकल कराना है, ठीक है। ओके, तो मेडिकल में आपने चुन लिया 1200, चुन लिया। आपकी क्या है, टोटल पोस्ट थी जो 1200 थी, उनमें आपने 1200 बच्चों को चुन लिया है कि इनका आपको मेडिकल कराना है। अब ये बच्चे जाएंगे मेडिकल के लिए, ठीक है। अब मेडिकल के लिए 1200 बच्चे पास हो गए, तो इनमें से क्या हुआ, मान लिया इनमें से कुछ मेडिकल के लिए ही नहीं गए, इनमें से 200 बच्चे मान लिया मेडिकल के नहीं गए, मेडिकल के लिए गए कुल 1000 बच्चे। और इस मेडिकल में भी कुछ अनफिट हो गए, मान लिया इसमें से 20 बच्चे अनफिट हो गए, तो 980 बच्चे फिट हैं। तो इन 980 बच्चों का क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। वेरिफिकेशन होने के बाद ज्वाइनिंग भी इन 980 बच्चों की होगी। लेकिन आपके पास क्या थी, आपके पास टोटल जो पोस्ट थी, वैकेंसी थी, वो थी 1200। इसका मतलब क्या करना है आपको, 280 बच्चों का, 220 बच्चों का और आपको यहाँ पर ऐड करना होगा। तो उन 220 बच्चों के लिए क्या आती है, वेटिंग लिस्ट आती है। इन 220 बच्चों के लिए क्या आती है, ये आती है वेटिंग लिस्ट। तो वेटिंग लिस्ट कौन होते हैं, जैसे कोई 0.3 अंकों से, 0.64 अंकों से या फिर 1 अंकों से कम में अगर रह जाता है कोई, तो उनके लिए वेटिंग लिस्ट तैयार की जाती है। और फिर ज्वाइनिंग के बाद आपको क्या होती है, जो वेटिंग लिस्ट लगती है वो ज्वाइनिंग के बाद ही लगती है 99%। तो या तो ज्वाइनिंग के बाद या फिर उनके पास अगर ऑफिशियल डाटा आ जाता है कि 220 बच्चे हमें और ऐड करने हैं ज्वाइनिंग के लिए, तो ज्वाइनिंग से पहले भी लगा देते हैं, ठीक है। आपको ये वेटिंग लिस्ट का पता कैसे लगता है, 2 तरीके हैं। एक तो वेटिंग लिस्ट सरकार की तरफ से बता दी जाती है कि वेटिंग लिस्ट लग रही है, या फिर आपको क्या होगा, या तो आएगा मैसेज, ठीक है, और या फिर आपको मेल, जीमेल पर आपको मैसेज आ जाएगा कि आपको क्या है, सिलेक्ट किया गया है और आपका इस दिन आपका मेडिकल हो जाएगा। इसी प्रकार आपका भी आरपीएफ का ग्रुप डी का जो एग्जाम हुआ था, ग्रुप डी में पिछले वाला, उसमें क्या हुआ था, बहुत से बच्चों ने क्या कर दिया था, मेडिकल को स्किप कर दिया था, ठीक है। किसी ने मेडिकल को स्किप कर दिया और कोई मेडिकल में ज्यादातर फेल हो गया। तो उसके बाद बहुत से बच्चों के पास मैसेज गए कि उनका फिजिकल है, उनका मेडिकल है और इस दिन उनका मेडिकल होगा, तो वो वहां पर उपस्थित हो जाएं। तो उनका मेडिकल भी हो गया और अब में अपना क्या है, ज्वाइनिंग पर ले चुके हैं और अपनी नौकरी, अपनी सेवा सरकार को दे रहे हैं। तो इस प्रकार आपके लिए मेडिकल, अगर आप मान लिया कि आप 0.64 या फिर 1 नंबर से कम में हैं और वहां पर बच्चे कम जाते हैं, किसी ने मेडिकल स्किप कर दिया है, कोई मेडिकल में अनफिट हो गया है, तो आपके चांस है वेटिंग लिस्ट के आ जाए, ठीक है। और इस बार क्या है कि देखो बच्चों ने क्या किया है, जो बच्चे ने ड्राइवर का टेस्ट दिया है उसने एडब्ल्यू टीपीओ का भी टेस्ट दिया है, उसमें से कुछ ने मतलब, ठीक है, कुछ ने क्या है एचसीएम का भी टेस्ट दिया है,
तो वो तीनों पोस्ट तो ले नहीं पाएगा, इनमें से केवल एक पोस्ट पर जाएगा। तो वो एक पोस्ट पर जाएगा तो 2 वैकेंसी यहां पर बच गई। तो आपके चांस क्या है, आपके चांस हैं 80% चांस है कि आपकी क्या है वेटिंग लिस्ट आ जाए। ठीक है, और आपको पता होगा कि अभी ऑफिशियल नोटिस आ गया है दिल्ली पुलिस का कि दिल्ली पुलिस का फिजिकल होने जा रहा है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो भी आपके लिए अपलोड हो गई है, उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपकी समझ में आ गया होगा कि कैसे यहाँ पर वेटिंग लिस्ट आती है और सरकार कैसे वेटिंग लिस्ट में बच्चों को सिलेक्ट करती है। ठीक है दोस्तों, तो जिस वीडियो के बारे में बात कर रहा था आपसे कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बिग अनाउंसमेंट हो गई है, फिजिकल डेट यहाँ पर कंफर्म हो गई है। तो अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखी है और आपका फिजिकल है तो प्लीज इस वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत ही कम समय आपके पास बचा हुआ है। ठीक है, और अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैथ्स और रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट हो गई है, जिसमें हमने मैथ्स में जो 27 जनवरी 2019 को शिफ्ट 1 का एग्जाम हुआ था उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। एग्जाम ओरिएंटेड आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे और आपको टिप्स भी मिलेंगे कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ में कि कैसे एग्जाम हॉल में बैठकर आप इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। तो ये क्लास आपको सिलेक्शन दिलाने वाली क्लास है और उम्मीद करता हूं कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है आपकी समझ में आया होगा, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।